अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ज़बान को लगाम दियो। आज की इस खबर का नाम है ज़बान को लगाम दियो, पहले तोलो फिर बोलो। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा की, जिनके ऊपर डिफेमेशन का केस डाला गया। क्यों डाला गया, आखिर इसकी वजूहात क्या है, इसकी सारी तफसीलात हम आपको सुनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि संबित पात्रा बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है जो किसी भी कीमत पर डिबेट में अपनी हार नहीं मानना चाहते हैं। उन्हीं के ऊपर डिफेमेशन का केस डाला गया। आइए इसकी सारी तफसीलात हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान आपको बताएंगी। बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा पर हाल ही में डिफेमेशन का केस फाइल हुआ। थाने पुलिस ने सेक्शन 500 के तहत इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली इस केस को फाइल किया। ये कंप्लेन ब्रिज किशोर दत्त ने महात्मा फुले पुलिस स्टेशन से लॉन्च करी। ब्रिज किशोर दत्त जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के। संबित पात्रा एक ऐसा जाना माना नाम जो कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी की बातें करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया था कि अगर कोरोना वायरस कांग्रेस के समय में हुआ होता तो स्कैम्स बहुत ज्यादा होते, बस इसी से बात बिगड़ गई। संबित पात्रा पर ये डिफेमेशन का केस लग गया कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ और उनके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ डिफेमेशन की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ब्रिज किशोर दत्ता ने कहा कि मैंने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करी है क्योंकि उन्होंने डिफेमेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र फूले एन बंकर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी ये बात कही कि हमने रजिस्टर करा है एक नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस केस संबित पात्रा के ऊपर। इन सब चीजों के तहत जब सब कुछ ही सारा डिफेमेशन का केस चल ही रहा था, तभी शशिकांत कमले जो कि बीजेपी कल्याण डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बहुत अच्छी रूलिंग पार्टी रही है और उनके लीडर्स एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करने में। आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि संबित पात्रा पर किसी ने निशाना साधा हो। संबित पात्रा अक्सर काफी कुछ कह जाते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि उससे दूसरे लोगों के किरदार पर कीचड़ उछल रही है। संबित पात्रा शुरू से ही बीजेपी के एक ऐसे स्पोक पर्सन रहे हैं जो कभी नहीं हार मानते और हमेशा अपनी बात को ऊंचा ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जैसे मानो कि उनका ऊंचा रखना काम नहीं आया। अब ऐसे में देखना ये है कि इन सब का हल क्या निकलता है। इन सब चीजों में हैरानी की बात तो ये है कि संबित पात्रा ने इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी को भी कांग्रेस से जोड़ दिया। इससे ये बात भी साफ उभर के आती है कि बीमारी कितनी भी ज्यादा सीरियस क्यों ना हो, बीजेपी के लोग अपनी राजनीति से बाज नहीं आते। हाल ही में डिफेमेशन का केस सुधीर चौधरी के खिलाफ भी फाइल हुआ, जो कि जी न्यूज के एडिटर हैं। इस लॉकडाउन के तहत उन तमाम लोगों पर एफआईआर फाइल हुई है जो अपनी भाषा की सीमा को नहीं जानते और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए दूसरी पार्टीज को टारगेट करते हैं। ये भी आपको बता दें कि संबित पात्रा के अक्सर ट्वीट डिफेमेशन नहीं होते हैं, लेकिन इस बार उनकी डिफेमेशन को नोटिसेबल होकर उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया गया। इन सब चीजों के तहत एक बात तो अच्छी हुई है कि आज के बाद से कोई भी स्पोक पर्सन, खासकर बीजेपी का, अपनी भाषा की सीमा को जानेगा और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टीज को टारगेट नहीं कर पाएगा। ये एफआईआर की तड़ी मुंबई से शुरू हुई है और हम आशा करेंगे कि ये हर जगह पर उतनी तेजी से फैले ताकि डिफेमेशन के केसेस जल्दी खत्म हों। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।